वेलकम टू स्टडी क्लासेस। इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स के अंतर्गत लास्ट चैप्टर प्रायिकता प्रोबेबिलिटी की चर्चा हम लोग कर रहे हैं और प्रोबेबिलिटी के इस सेशन में हम लोग प्रायिकता के गुणन नियम की चर्चा करेंगे। 13.1 एक्सरसाइज की चर्चा हम कर चुके हैं, इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात की गई। सप्रतिबंध प्रायिकता, अगर ई और एफ किसी प्रतिदर्श समष्टि की दो घटनाएं हैं और एफ के घटित होने की सूचना पर ई के घटित होने की प्रायिकता की चर्चा हमने की। PE बाई एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, जबकि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नॉट इक्वल टू 0। तो अगर यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालें तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, ई की प्रायिकता ई बटे एफ की प्रायिकता और गुणे ई बटे एफ की प्रायिकता। या इसी को अगर हम यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है। एक दूसरा सूत्र हो जाएगा, अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिया है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई। तो इस तरीके से हम ये ज्ञात कर सकते हैं। यानी ई और एफ दो घटनाएं हैं अगर, तो P ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई, या प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ। और यहाँ पर शर्त होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नॉट इक्वल टू 0, जबकि ई नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नॉट इक्वल टू 0। ये प्रायिकता का गुणन नियम कहलाता है। अगर स्वतंत्र घटनाओं की चर्चा करें हम, यानी ई और एफ दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो स्वतंत्र घटनाओं के होने के लिए यदि ई तथा एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। यानी अगर दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। और अगर दोनों स्वतंत्र नहीं हैं तो ये बराबर नहीं होगा और ये स्वतंत्र घटनाएं कहलाती हैं। स्वतंत्र घटना का अर्थ हुआ कि एक घटना के घटित होने की बात दूसरे घटना पर निर्भर नहीं करती। अगर हम कहीं कोई इस तरीके के प्रश्न की बात करें कि मान लीजिए 52 पत्तों के ताश की एक गड्डी है और उससे एक एक करके दो पत्ते निकाले जाते हैं और दो घटनाएं हो गई, एक पत्ता इक्का का निकाला जाता है, एक पत्ता चिड़ी का निकाला जाता है। तो इक्के के 4 पत्ते होते हैं, इक्के के 4 पत्ते होते हैं तो 4/52 हो जाएगा। पहला पत्ता इक्का निकाला गया 4/52 और फिर दूसरा पत्ता जो निकाला गया वो मान लीजिए कि एक ई हो गया इक्का और एफ हो गया बेगम। तो 4 पत्ते दोनों के होते हैं, यानी इसकी प्रायिकता 4/52 और निकालने के बाद इस पत्ते को निकालने के बाद उसमें नहीं रखा जाता है तो अब आपके पास पत्ते बचेंगे 51, लेकिन बेगम 4 ही बचेंगे तो 4/51, यानी प्रायिकता हो जाएगी 4/52 गुणे 4/51। ये आपका उत्तर हो जाएगा। यदि 52 पत्तों की एक गड्डी से 2 पत्ते निकाले जाते हैं बिना प्रतिस्थापन के, माने जो पहला पत्ता निकाला गया है उसको पुनः उसमें रखा नहीं जाता है, तो पहले पत्ते के इक्के और दूसरे पत्ते के बेगम होने की प्रायिकता तो 4/52 गुणे 4/51।
अगर रख दिया जाता तो पहला पत्ता इक्का हो, इसकी प्रायिकता 4/52, दूसरा पत्ता बेगम हो, वो भी 4/52 हो जाएगा। क्योंकि जब रख दिया गया तो फिर से वही पत्ता, यानी पूरी गड्डी हमारे पास फिर हो गई, यानी 52 पत्तों की गड्डी फिर से हमको प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से हम गुणन नियम और स्वतंत्र घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक प्रश्न है आपकी जो 13.2 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, उसका दूसरा क्वेश्चन है कि 52 पत्तों की एक गड्डी से दो पत्ते यदृच्छया माने रैंडमली, अचानक, बिना प्रतिस्थापन के निकाले जाते हैं। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों पत्ते काले होंगे। कि दोनों पत्ते काले होंगे। तो 26 काले पत्ते और 26 लाल पत्ते होते हैं। 52 पत्तों की एक गड्डी की चर्चा की जाए तो 26 लाल और 26 काले पत्ते होते हैं। पहले पत्ते के काले होने की प्रायिकता, पहले पत्ते के काले होने की प्रायिकता P1 26/52, 26 C1/52, C1 माने 1/2। और इसी प्रकार से अब पत्ते कितने बचेंगे? शेष 51 पत्तों में 25 काले बचेंगे। तो दूसरे पत्ते के काले होने की प्रायिकता P2 क्या हो जाएगा? 25/51। और ये दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं, इसलिए अभीष्ट प्रायिकता क्या हो जाएगी? दोनों का गुणा P = P1 × P2। दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं, क्या हो जाएगा? 1/2 गुणे 25/51 यानी 25/102 आपका उत्तर हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। एक प्रश्न और है कि एक पासे को 3 बार उछाला जाता है, कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता है। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक पासे को 3 बार उछाला जाता है, कम से कम एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? क्या होगी? एक विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो पासे को उछालने पर कुल 6 घटनाएं होती हैं और उनमें से 3 सम होती हैं, 3 विषम होती हैं। पासे पर 6 अंकों में 3 सम, कौन 2, 4, 6 तथा 3 विषम, कौन 1, 3, 5। तो अगर हम एक सम की बात करें, एक बार उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता, बराबर 3/6
3 में से कोई एक नंबर आएगा, सम संख्या की बात कर रहे हैं, तो 3 बार उछालने पर 3 बार उछालने पर तीनों बार सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/2, 1/2, 1/2 माने 1/8। कम से कम एक बार विषम संख्या, इसलिए कम से कम एक बार विषम अंक आने की प्रायिकता 1 - 1/8 यानी 7। 1 माइनस क्यों हो गया? जब 3 बार सम आया है तो बाकी जितने बचेंगे, हमारे पास कुल 8 घटनाएं होंगी। 8 घटनाएं कौन कौन सी होंगी? एक पासे को 3 बार उछाला जा रहा है, तो जो हमारी संख्याएं कुल हमारे पास जो घटनाएं बन रही हैं, एक पासे को उछालने पर 6 घटनाएं बन रही हैं। तो हमारे जो पक्ष की बात है वो कौन सी है? सम संख्या है 3/6। जब हम एक पासे को 3 बार उछालेंगे तो यही बार बार यानी 1/2 तो 1/8 हो गया। अब तीनों पर जब सम आ गया है तो बाकी जो घटनाएं बचेंगी हमारे पास, 8 में से एक घटना ऐसी है जिसमें तीनों पर सम आया है। तो बाकी जो घटनाएं बच रही हैं वो कौन सी हैं? वो ऐसी हैं जिनमें या तो एक बार विषम आया है, या 2 बार विषम आया है, या तीनों बार विषम आया है। और प्रश्न आपका है कम से कम एक बार, तो कम से कम एक बार विषम, 2 बार विषम अथवा तीनों बार विषम। तो ये आपकी 13.2 एक्सरसाइज इस तरीके से कर सकते हैं। आप इन सूत्रों का प्रयोग करेंगे। आपको वेज प्रमेय पढ़ना है, वेज थ्योरम, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन हल करने के लिए, और इस पर एक प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जाता है। वेज प्रमेय पढ़नी है, वेज थ्योरम प्रायिकता के लिए है, इस पर एक प्रश्न भी पूछा जाता है। तो पहले बात करते हैं कि वेज प्रमेय क्या है। प्रसिद्ध गणितज्ञ एक हुए जॉन वेज, उन्होंने प्रतिलोम प्रायिकता ज्ञात करने की समस्या का समाधान सप्रतिबंध प्रायिकता के उपयोग के द्वारा किया। सप्रतिबंध प्रायिकता आपने पढ़ी है, और सप्रतिबंध प्रायिकता का उपयोग करके जॉन वेज ने एक सूत्र स्थापित किया, और वही सूत्र वेज प्रमेय या वेज थ्योरम के नाम से जानी जाती है। क्या है वेज थ्योरम, या कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं? अगर हमारे पास 2 थैले दिए हुए हैं, एक थैले में कुछ सफ़ेद गेंदे हैं और कुछ लाल गेंदे हैं, इसी तरीके से दूसरे थैले में कुछ सफ़ेद और कुछ लाल गेंदे हैं, और किसी एक थैले से एक गेंद निकाली जाती है, तो किसी एक थैले से, तो हमारे पास 2 घटनाएं हैं, पैरेलल चल रही हैं। पहली बात तो एक थैला है, माने 2 थैले हैं जिनमें से एक थैले को चुनना है। और अब अगर जो हमको गेंद निकालनी है, उस गेंद के विशेष रंग की बात करें, यानी सफ़ेद की बात करें, तो हमको एक थैला पहले चुनना है और फिर हमको एक गेंद चुननी है। तो इस तरीके से यहाँ पर किस थैले से गेंद निकाली गई इसकी भी बात करनी है, और इसकी भी बात करनी है कि कौन से रंग की गेंद निकाली गई। और इस तरीके के प्रश्नों में वेज प्रमेय की आवश्यकता होती है, और इसके लिए हमारे पास एक सूत्र होता है। अगर हमको E1 और E2 2 घटनाएं हैं, E1 बटा E ज्ञात करना है, तो यहाँ पर जो फार्मूला हो जाएगा PE1 PE बटा E1 और बटे PE1 PE बटा E1 प्लस PE2 और PE अपान E2 एंड प्लस 100। जितनी घटनाएं होंगी सबको जोड़ देंगे। बहुत आसान है, E1 बटा E लिखेंगे तो वही ऊपर होगा, जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है वही ऊपर होगा, और बाकी सब घटनाएं जो होंगी वो नीचे लिख दिया जाएगा। PE1 PE2 PE3 ज्ञात कर लेंगे, और PE बटा E1 PE बटा E2 PE बटा E3 इस तरीके से ज्ञात कर लेंगे। जब एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगी ये बात।
अगर एक प्रश्न की चर्चा करें 13.3 का ये दूसरा प्रश्न है। एक थैले में 4 लाल, एक थैले में 4 लाल तथा 4 काली गेंदें एक दूसरे थैले में में 2 लाल और 6 काली गेंदें तथा 6 काली गेंदें। 4 लाल 4 काली गेंदें हैं पहले में, दूसरे में 2 लाल और 6 काली गेंदें हैं। दोनों में से एक, दोनों थैलों में से एक को चुना जाता है। में से एक को चुना जाता है यदृच्छया चुना जाता है तथा एक गेंद निकाली जाती है तथा एक गेंद निकाली जाती है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह पहले थैले से निकाली गई। हमको इस बात की प्रायिकता ज्ञात करनी है कि वह पहले थैले से निकाली गई है। एक गेंद निकाली जाती है जो लाल है, यहाँ पर रंग की भी बात होनी है, लाल गेंद। तो पहले थैले में कितनी गेंदें? हमारे पास 2 बैग हैं, बैग 1 बैग 2, और 2 प्रकार की गेंदें हैं, लाल और काली। 4 लाल 4 काली बैग 1 में, और बैग 2 में 2 लाल 6 काली। ये हमारे पास बात हो गई। अब हम अगर पहले थैले की बात करें तो पहले थैले के E बटा E1 का क्या मतलब है? E बटा E1, E बटा E2। E1 और E2 का मतलब जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक ये काम नहीं हो सकता। E1 क्या है? हमने कहा था 3, 4, 5 कुछ भी घटनाएं हो सकती हैं, यहाँ केवल 2 घटनाएं हैं। एक थैले में 4 लाल 4 काली गेंदें हैं और एक दूसरे थैले में 2 लाल 6 काली गेंदें हैं, माने 2 ही हैं। E1 क्या है? E1 है थैला 1 चुनने की घटना, चुनने की घटना। और E2 क्या है? थैला 2 चुनने की घटना। ये E1 E2 हो गया। अब P E अपान E1 क्या होगा? PE अपान E1 हो जाएगा पहले थैले से लाल गेंद निकालने की घटना। थैला 1 से लाल गेंद निकालने की घटना, और PE बटा E2 क्या हो जाएगा? थैला 2 से लाल गेंद निकालने की। अगर आप ये लिख लेते हैं, ये प्रश्न में से ढूंढ लेते हैं 4 बातें या 6 बातें या जो भी कही जा रही हो, अगर यहाँ 3 थैले होते तो P3 यानी E3 भी एक हो जाता। E3 क्या होता? ये P नहीं होगा, यहाँ E बटा E1, और यहाँ भी E बटा E1, तो E3 भी हो जाता। थैला 3 चुनने की घटना। तो यहाँ हमारे पास 2 थैले हैं, यानी एक थैले को चुनने की घटना PE1 और PE2 दोनों बराबर होगी और 1 बटा 2। और PE बटा E1 क्या होगा?
PE बटा E1 का मतलब क्या है? PE माने E क्या है? लाल रंग के गेंद निकालने की घटना। इसको भी आप लिख लेना, लाल गेंद निकालने की घटना। तो PE बटा E1 क्या होगा? पहले थैले से लाल गेंद निकालने की घटना। पहले थैले में 4 लाल गेंदे हैं और कुल गेंद है 8, यानी 4/8 यानी 1/2। इसी प्रकार से PE बटा E2 क्या हो जाएगा? दूसरे थैले से लाल गेंद, दूसरे थैले में 2 लाल हैं, कुल 8 हैं, तो यहां भी प्रायिकता होगी आपकी 2/8। और इसको काटिए पीटिए नहीं, इतने छोटे से, यानी हम इसको यहां लिख लेते हैं PE अपान E2 क्या होगा? 2/8। अब हमको निकालना है पहले थैले से निकाली गई है, यानी हमको निकालना है PE1 बटा E। PE1 बटा E निकालना है। पहले थैले से हमको लाल गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो जो यहाँ जो ज्ञात करना है वही ऊपर होता है, माने PE1 PE अपान E1 मल्टीप्लाई अपान PE1 PE अपान E1 प्लस PE2 PE अपान E2। तो PE1 1/2, E बटा E1 4/8, यहाँ 1/2 4/8 1/2 2/8। हर सबका बराबर है, 16 कट जाएगा, ऊपर 4 और नीचे 4/2 यानी 4/6 यानी 2/3। आपका उत्तर 2/3 हो जाएगा। पहले थैले से लाल गेंद निकाले जाने की प्रायिकता आपकी 2/3 हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है और परीक्षा में ये पूछा भी जाता है इस तरीके का एक प्रश्न, तो इसको आप देखेंगे। ये एक प्रश्न है कि एक बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तर देने में एक विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या वह अनुमान लगाता है। मान लें कि उसके उत्तर जानने की प्रायिकता 3/4 और अनुमान लगाने की प्रायिकता 1/4 है। जब जानने की प्रायिकता 3/4 हो गई तो अनुमान लगाने की प्रायिकता 1/4 ही बचेगी। मान लें कि छात्र के प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 है, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है यदि यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है। मतलब हमको ये ज्ञात है कि उत्तर उसने सही दिया है। तो E1 और E2 दो घटनाएं हो गई। E1 क्या है? अनुमान लगाकर उत्तर देने की प्रायिकता। ये अनुमान लगाता है, प्रश्न का उत्तर जानता है, और एक विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या वह अनुमान लगाता है। तो E1 हो गया उत्तर जानने की प्रायिकता, उत्तर जानने की घटना, और E2 हो गया अनुमान लगाने की घटना, अनुमान लगाने की घटना। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 उत्तर जानने की घटना की प्रायिकता हो गई 3/4 और अनुमान लगाने की घटना माने अनुमान लगाने की प्रायिकता 1/4 हो गई। अब एक बात दी हुई है कि ये एक घटना है। कौन सी घटना है? या E एक घटना है, प्रश्न का उत्तर जानता है यदि यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है। माने हमको इस बात की प्रायिकता निकालनी है कि वो उत्तर जानता है। इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है, यानी E क्या है? उत्तर जानने की प्रायिकता, जानने की घटना। ये तो हमारे पास PE1 PE2 ज्ञात हो जाता है। अब हम अगर PE बटा E1 निकालें, यानी E बटा E1 क्या है? E बटा E1 कौन सी घटना होगी? उत्तर, सही उत्तर ज्ञात होने पर देने की घटना।
ज्ञात होने पर देने की घटना। और E/E2 क्या होगा? E/E2 सही उत्तर अनुमान लगाकर देने की घटना। अनुमान लगाकर देने की। अब हमको ज्ञात क्या करना है? कोई प्रश्न, इस बात की क्या प्रायिकता होगी कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है यदि यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है, माने सही उत्तर ज्ञात होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, माने हमको Pe1/E ज्ञात करना है। तो Pe1/E क्या हो जाएगा? Pe1 और अपान Pe1 Pe/E1 प्लस Pe2 और Pe/E2। दो ही घटनाएं यहाँ भी हैं। अब यहाँ पर हमारे पास Pe/E1 और Pe/E2 नहीं ज्ञात है, तो Pe/E1 क्या होगा और Pe/E2 क्या होगा? सबसे कठिन काम यही ढूंढना है। तो Pe/E1 क्या होगा? E/E1 क्या है? सही उत्तर ज्ञात होने पर। सही उत्तर केवल एक तरीके से ज्ञात हो सकता है, यानी इसकी प्रायिकता केवल एक होगी, इसमें प्रायिकता की कोई बात नहीं। और यहाँ नहीं लिखा है छात्र के प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की घटना की प्रायिकता 1/4 है, तो ये आपका 1/4। अब ये आप मान रख देंगे 3/4 गुणे 1, 3/4 गुणे 1, 1/4 गुणे 1। हर बराबर करेंगे तो 4 गुणे 3 बटे 3 धन 3 गुणे 4 और धन 1, यानी 12/13 आपका उत्तर हो जाता है। तो इस तरीके से ये प्रश्न हम कर सकते हैं। 13.3 एक्सरसाइज आपकी इसी पर आधारित है। प्रायिकता बहुत महत्वपूर्ण है और एक प्रश्न इससे आना है, ये बात आप दिमाग में रखिए। या तो इस पर आ जाएगा वेज प्रमेय पर या सप्रतिबंध प्रायिकता। अगर प्रायिकता से सवाल आता है तो 3 तरीके के सवाल हो सकते हैं। सप्रतिबंध प्रायिकता का सवाल हो सकता है, वेज प्रमेय का सवाल हो सकता है, और एक आपको द्विपद बंटन पढ़ना है, द्विपद प्रमेय पर आधारित है, उस पर भी सवाल हो सकता है। तो 3 तरीके के सवाल हो गए, 2 हमने पढ़ा दिए हैं। एक तरीके का प्रश्न यानी 13.5 एक्सरसाइज जो है वो बाकी है, उसके सवाल हमको बताने हैं। और इसके पहले आपको 13.4 एक्सरसाइज एक है जो यादृच्छिक चर का बंटन है, यानी प्रायिकता बंटन है। यादृच्छिक चर कोई वेरिएबल है और उसका प्रायिकता बंटन है। प्रायिकता बंटन पढ़ने के लिए आपको स्टैटिस्टिक्स आनी चाहिए। सांख्यिकी 11th मैथमेटिक्स में आपको पढ़ाई गई है, उसका थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। उस पर भी एक सवाल आ सकता है। अगर प्रायिकता का सवाल नहीं पूछा गया तो 13.4 एक्सरसाइज का एक सवाल हो सकता है। तो इसकी चर्चा हम अगले सेशन में करेंगे और मुझे लगता है कि 1-2 लेक्चर की और ज़रूरत है और उसके बाद आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे चैनल पर आप बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस पर आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप उनका बेहतर लाभ लेकर अपने परीक्षा की, अपने एग्ज़ाम की, अपने सिलेबस की अच्छी प्रिपरेशन कर पाएँ। वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें। आपके जो भी सोशल मीडिया के ग्रुप हैं जहाँ भी आप जुड़े हुए हैं वहाँ आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।